मीडिया में हम देख रहे हैं परसेप्शन सेट हो गया है मायावती वर्सेस चंद्रशेखर आजाद। मैं तो आपको क्या लग रहा है? किसी बहुजन नेता के खिलाफ नहीं हूँ। यही तो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया करती है कि दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक नेताओं को आपस में लड़ाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जातिवाद मनुवाद के खिलाफ हूँ। कल मुझे कोई भी बैकवर्ड दलित पिछड़े आदिवासी समाज की पार्टी टिकट देगी, मेरे लिए सारे बहुजन नेता बहुजन पार्टी एक घर जैसा है। मैं किसी अपने में भेद नहीं करता हूँ। सर, आपका एक बहुत बड़ा बहुजन समाज में नाम है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय जो प्रत्याशी होता है उसका भी रिकॉर्ड को आप नहीं तोड़ पाते हैं, क्या वजह रहा सर? दोस्तों, पूरे देश भर में बहुजन समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांति लाने वाले नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी के आज हम ऑफिस में आए हुए हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल अक्सर आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं। इनसे आज सारे सवालों का हम जवाब लेंगे, लेकिन आगे कुछ कहूँ उससे पहले सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सर, आपका एक बहुत बड़ा बहुजन समाज में नाम है, पत्रकारिता जगत में आपका बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय जो प्रत्याशी होता है उसका भी रिकॉर्ड को आप नहीं तोड़ पाते हैं, क्या वजह रहा सर? जनता के बीच और जाने की कोशिश है, मुझे और काम करने की कोशिश है और हो सकता है मुझ में कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने की कोशिश है। अभी कुछ कमी महसूस हुई सर कि नहीं कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ, अगर उसको थोड़ा बहुत कर लिया होता तो? हाँ, तो अभी पत्रकार है ना, राजनीति में आए हैं। अब जनता अगर नहीं जिताएगी तो मुझ में ही कमी है। आगे और कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार थोड़ी ना होती है, कोशिश करेंगे आगे। तो फिर मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, राजनीति चलती रहेगी। सर, आप अक्सर सोशल मीडिया पर कहते हैं कि असली जो बहुजनों का मीडिया वो सोशल मीडिया है, लेकिन जब चुनाव शुरुआती दौर में था 2024 का लोकसभा का, तो ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी। तो आप ये बताइए कि ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या भाजपा सरकार ला रही है, और ला रही तो इससे कितना जो है हम जैसे जो सोशल मीडिया पर जो कह सकते हैं यूट्यूबर हैं, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बिल आने दीजिए। कोई भी सरकार हो वो कंट्रोल करती है। कोई भी सरकारें होती हैं वो जो स्वतंत्र आवाज़ है उसको कंट्रोल करती है। लेकिन भारत में संविधान है, डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। कोई भी सरकार कंट्रोल, अभी मीडिया ज़्यादा स्वतंत्र है। आप जब मीडिया के छात्र के तौर पे अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि राजीव गांधी के दौर तक या जब तक टीवी अखबार का वर्चस्व था, मैं तो कहूँगा कि मनमोहन सिंह के यूपीए 1 तक बिल्कुल टीवी अखबार सरकार के खिलाफ नहीं बोलते थे। यूपीए 2 से सरकार के खिलाफ बात करनी शुरू हुई। यूपीए 2 में खूब लोगों ने सरकार की आलोचना की। इस देश में टीवी अखबार ने हमेशा दलित पिछड़े नेताओं की आलोचना की है। आप मायावती जी को देखिए, अखिलेश यादव, लालू यादव। इस देश की जो मीडिया थी, जो टीवी अखबार था, वो दरअसल मीडिया नहीं है, वो जातिवाद का अड्डा है, गिरोह है। एक ऐसा गिरोह है अभी भी, जैसे भारत में जो पावर सेंटर्स हैं वो मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, सिनेमा है। संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन की वजह से विधायक सांसद भी लोग बन रहे हैं। वोट की ताकत से लोकसभा विधानसभा भी जा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम होने के बावजूद भी शर्म लाज से लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज भी बना रहे हैं। रिजर्वेशन से लोग अब जुडिशियरी में, लोअर जुडिशियरी में आ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फिल्मों में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं। मीडिया एक ऐसा अभेद किला है जहां अभी भी रिजर्वेशन भी नहीं है और न कोई टेलीविज़न चैनल, न अखबार। इस देश में 90% आबादी जो है बैकवर्ड दलित पिछड़े की उनके पास है, नहीं उनका पत्रकार है। तो मीडिया इस देश में हमेशा से SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान गरीब नेताओं की आलोचना करता है, उनकी कमियां निकालता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। लेकिन अब जब सोशल मीडिया आया है उसके बाद से अब तमाम उस समाज के लोग भी जिनके पत्रकार टीवी अखबार में नहीं थे, वो भी अब बात करने लगे हैं। तो अब मीडिया ज़्यादा स्वतंत्र हुआ है और अब मीडिया जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा वर्सटाइल हुआ है। और अब ज़्यादा मैं कहूँगा कि अब जो पत्रकारिता हो रही है, खासकर अभी भी टीवी अखबार में नहीं है इस देश के 90% आबादी, बहुसंख्यक आबादी, लेकिन सोशल मीडिया के आने की वजह से एक क्रांति आई है और हमारे आप जैसे लोग अपनी बात रखने लगे हैं। तो ये अच्छा संकेत है। अब इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि या तो पूरा सोशल मीडिया खत्म करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
सर आपने कहा कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है बहुजन नेताओं को एक तरीके से कहें तो नेगेटिव रोल में रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर बहुजन नेता इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों जो है ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के पत्रकार को उतना वेट नहीं मिलता है जितना कि मेन स्ट्रीम मीडिया को मिलता है? ये तो अब उन नेताओं से पूछिए। वो बहन जी को देखिए, आपका इतना बड़ा चैनल है और आपके चैनल पर एक बार भी बहन जी ने बयान नहीं दिया है, और वो ANI और PTI पे बयान देती हैं अक्सर। तो वो एक ट्रेंड, देखिए वो आप सोशल मीडिया पर भी उनका बयान आता है। बहन जी अब किसी एक चैनल को बुला के तो इंटरव्यू नहीं देते, वो न्यूज़ एजेंसी है, वो समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना मत कीजिए, न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ से सारे चैनलों पर जाता है बयान। फिर उनके लोग अब सोशल मीडिया पर भी वीडियो डालने लगे हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी डालने लगा, वहाँ से आप उठा के चलाइए। ये थोड़ी हम कोई जेम्स बॉन्ड है क्या कि हमको लोग बुला बुला के कहेंगे कि आप मेरा इंटरव्यू कीजिए? फिर भी एक बड़ा नाम है सर, तो मुझे लगता है कि चलिए आप कह रहे हैं बड़ा नाम है, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन नेताओं का अपनी प्राथमिकता। आप तो ट्विटर पर हैं बहन जी, अगर आपको खबर बनानी है बहन जी की तो ट्विटर पर सब बात लिखते हैं, उनकी खबरें बनाइए। सर इस समय लगातार जो है चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर बहन कुमारी मायावती में एक तरीके से मीडिया में हम देख रहे हैं परसेप्शन सेट हो गया है, मायावती वर्सेस चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सीट निकाल लिया नगीना में, अब वो बहुजन के जो राजनीति है उसका दशा और दिशा तय करेंगे, तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? ये आप चंद्रशेखर आज़ाद जी से और मायावती जी से पूछिए, मैं तो उनके पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं। प्रवक्ता नहीं है सर, तो एज ए पत्रकार सर आप हर चीज़ को देख पा रहे हैं, मैं तो आपको क्या लग रहा है? किसी बहुजन नेता के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस देश के जो 90% लोग हैं, मुझे पता है उनकी तकलीफ़ें एक जैसा है। जो जैसे चाहे अपने 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 क्षेत्र में आगे बढ़े, मैं उसके पक्ष में। कुलदीप दास सर बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो थाना में ताला मारते हैं, आपके साथ प्रचार में भी देखे गए थे वैशाली में, उनका काम आपको कैसा लगता है? मैंने कहा ना, मैं जो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब के लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं पत्रकार के तौर पे सबका सम्मान करता हूँ। बहुसंख्यक समाज के होने के नाते सब लोग का सम्मान करता हूँ। यही तो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया करती है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को आपस में लड़ाती है। वाजपेयी क्या कहते थे कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, कांसीराम साहब और मुलायम सिंह, दोनों को फेंक दिया। बिहार में नीतीश यादव कुमार और लालू यादव एक साथ नहीं है। तो यही चीज़ मीडिया दिन रात करती है। आप कम से कम वो करने की मत कोशिश कीजिए। जो भी मैं जानता हूँ कि जो भी बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं, उनकी तकलीफ़ें सोचिए। आपको तो सवाल, आपकी स्टडी तो ये होनी चाहिए थी कि इस देश में आपको खबर करना चाहिए कि 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संसाधन मतलब संपत्ति है, और 10% सवर्ण के पास 90% शक्ति है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो दिन भर बहुजन समाज के नेताओं का ही आलोचना करते रहते हैं। वो मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ कोई काम ही नहीं करते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ हूँ। मुझे किसी बहुजन नेता से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाएंगे हम उनसे सवाल पूछेंगे। सर व्यूअरशिप को लेकर बड़ा सवाल पैदा होता है सर कि जनरली हम खुद अपने चैनल की बात करते हैं सर, जनरली कोई खबर करते हैं उसका कोई टाइटल डालते हैं तो उतना व्यूज़ नहीं आ पाता है, लेकिन जैसे ही हम कोई बहुजन लीडर्स को लेकर हम कोई टाइटल डालते हैं तो उसका व्यूअरशिप आता है। तो ऐसे में कैसे मतलब आगे बढ़ा जा सकता है? अब ये तो मुझे आप ही से, मुझे तो नहीं पता। आप बैकवर्ड बहुजन नेता का नाम डालने से ज़्यादा व्यूअरशिप आता है, तो ये भाई कीजिए आप लोग भी, हमारे लोगों को भी करना चाहिए। तो अच्छा आपने मुझे आइडिया दिया, मैं भी अपने चैनल पर तमाम बहुजन नेताओं का नाम डलवाऊंगा। सर बहुजन समाज में तमाम जो है ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर पत्रकारिता लाइन में आना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? खूब पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ना चाहिए। पत्रकार बनने का एक ही मतलब है, आप पढ़िए और उसके बाद अपने आसपास की चीज़ों का विश्लेषण कीजिए और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहिए। यही पत्रकारिता है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, सबसे ज़्यादा पूछा गया मेरे बिहार में कि जब आप चुनाव में आप निर्दलीय लड़ने का फैसला लिए थे, टिकट आपको नहीं मिला था भाजपा की तरफ से, तो एक पैड लेटर चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उस पर आपका नाम वायरल हो रहा था, तो लोग काफ़ी दिग्भ्रमित थे कि आखिर जो है ये किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या आपने बात हुई थी आपसे आज़ाद समाज पार्टी? मैं तो रोज़ कहता हूँ जो भी पार्टी मुझे टिकट देगी मैं उसे चुनाव लड़ूंगा। सब जो भी बहुजन की पार्टी है, कल मुझे कोई भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की पार्टी टिकट देगी, मेरे लिए सारे बहुजन नेता, बहुजन पार्टी एक घर जैसा है। मैं किसी अपने में भेद नहीं करता हूँ, आप करते होंगे।
नहीं, मैं ऐसे नहीं है सर। अभी देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया है सर, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? आप सोच लीजिए, वो जो जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। अब तो ये सोचना है इस देश के तमाम बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, किसान, अल्पसंख्यकों को, ये तो जाति प्रधान देश है। बाकी सब चुप रहते हैं, दिमाग में बैठा हुआ है। उन्होंने तो, वो तो अच्छा ही ईमानदार आदमी है जो कम से कम बात बोल दिया। सच्चाई तो ये है कि इस देश में सब लोग अपनी जाति देख के काम करते हैं। हम बहुसंख्यक आबादी को जाति न देखकर हमें समाज देखकर काम करना चाहिए। सदन में सर एक आखिरी सवाल है, संसद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को हटाया गया है, इस पर लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं चुल मची हुई है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? अगर ऐसे मैं भी बाबा साहब की तस्वीरें मैंने देखी है, उनकी तस्वीरें मैं अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की कि उनको डिस्प्लेस किया गया है और उसको लेकर उदित राज जी और राजनपाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रोटेस्ट भी कॉल किया है। अब कोई भी सरकार, अब बहुजन मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुसंख्यक समाज के किसी भी महापुरुष का अपमान करेगी तो समाज उसका डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध तो करेगा और करना भी चाहिए। तो देखिए, शंभू कुमार सिंह थे और तमाम सवालों का जवाब जो है जिस तरीके से दिए, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।